Good morning students. In last video we discussed on topic staffing process. In this video we will discuss on topic components elements of staffing. What is the elements of staffing? Staffing के हमारे कौन कौन से elements हैं जिनके बेसिस पर हम staffing process को complete करते हैं. There are important components of staffing. Number one is recruitment, number two is selection, and number three is training. What we do in recruitment? रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? इसमें कह रहा है रिक्रूटमेंट स्टार्ट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and encouraging them to apply for jobs in the organization. मतलब हम रिक्रूटमेंट में एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं और उसको इंकरेज करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करे जो भी जॉब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट है. आगे कह रहा है इसी में द रिक्रूटमेंट फंक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द end result of the recruitment function is receiving large number of the applications to make selection from. मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट एक हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग का, जिसके बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट होगा. क्योंकि हमारे पास में जो थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिनके माध्यम से हम एक सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं. ठीक है. देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ द रिक्रूटमेंट सोर्सेज. ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से सोर्स हैं जिनके बेसिस पर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. तो इसमें हमारा सबसे पहला है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन रिक्रूटमेंट प्रोसेस. नंबर वन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट और नंबर टू इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. इन इंटरनल रिक्रूटमेंट व्हाट वी डू? इंटरनल रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में हमारा दो स्टेप्स टेकन किए जाते हैं. नंबर वन इज प्रमोशन, नंबर टू इज ट्रांसफ़र. ठीक है. एंड इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट देयर आर सो मैनी सोर्सेस. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, मीडिया एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, रिकमेंडेशंस फ्रॉम द पर्सनल एम्प्लॉयज, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, वेब पब्लिशिंग, फैक्ट्री गेट. इस तरह के बहुत सारे सोर्सेस हैं हमारे फॉर द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. अब हम बात करते हैं फर्स्टली देयर आर द टू इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. जैसा भी मैंने बताया था, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट refers to the taking use of the existing staff to fill up vacant jobs. Employees are requested from among those who are already working in the organization. There are two main source in this category. कहने का मीन्स क्या है कि हम जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर उन्हीं से हम रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हीं से हम करते हैं कि वो एज अ एम्प्लॉय आगे के लिए उनको प्रमोट किया जाता है. ठीक है. उसके लिए दो सोर्सेस हैं हमारे. पहला है प्रमोशन और दूसरा है ट्रांसफ़र. जो हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो सोर्स हैं उसमें पहला क्या है? प्रमोशन और दूसरा ट्रांसफ़र. तो नाउ वी विल डिस्कस द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट refers to the
taking use of the existing staff to fulfill back end jobs. कहने का सिंपल मीन्स क्या था कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमारा वो रिक्रूटमेंट सोर्स है जिसमें हम जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको हम यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करके हम अपने बैक एंड पोस्ट को फुलफिल करते हैं. देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ दिस कैटेगरी. यहाँ पर इस कैटेगरी में क्या है, दो मेन सोर्स हैं. पहला है हमारा प्रमोशन एंड सेकंड है ट्रांसफ़र. ठीक है, फर्स्ट इज प्रमोशन एंड सेकंड इज ट्रांसफ़र. प्रमोशन, व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू higher level position, carrying higher responsibilities, facilitate status and pay. मतलब क्या है कि जो हमारा प्रमोशन पार्ट है उसमें क्या करते हैं, जो लोअर लेवल पे पर्सन या वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको उठा करके हम अपर लेवल पर लेकर के जाते हैं. अपर लेवल से मीन्स कि एक हायर पोस्ट पर, मान लो सपोज दैट कोई पर्सन एज अ सुपरवाइज़र वर्क कर रहा है तो उसको हमने एक मैनेजर बना दिया. ठीक है, तो वो हमारा प्रमोशन पोर्शन कॉल्ड किया जाएगा. ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रमोशन में उसका स्टेटस भी बढ़ेगा, उसकी पोस्ट भी बढ़ेगी, उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसकी इंक्रीज करेंगी इन प्रमोशन. नेक्स्ट आता है सेकंड सोर्स है हमारा रिक्रूटमेंट का, वो है ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र रेफर्स टू द शिफ्टिंग of an employees from on job to another job. मतलब एक जॉब से हम उसको दूसरी जॉब पर ट्रांसफर करते हैं, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट विदाउट एनी चेंजेस इन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज़. कहने का मीन्स क्या है कि ट्रांसफ़र हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, या मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो ये जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है ये हमारा उसको फुलफ़िल करता है कि एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो ये ट्रांसफ़र कॉल किया जाएगा. इस ट्रांसफ़र प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं आते. जिस लेवल पे वो वर्क कर रहा है तो वो उसी लेवल पे वर्क करेगा. अगर सुपरवाइज़र लेवल पे वर्क कर रहा है तो सुपरवाइज़र लेवल पे ही वो वर्क करेगा, आगे भी जा करके वो सुपरवाइज़र लेवल पर ही वर्क करेगा. ठीक है, तो ये हमारे थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब हम बात करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू सर्चिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पर हम इंटरनल में क्या कर रहे थे, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही सर्च कर रहे थे. जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे उसी से हम एम्प्लॉयज़ को सर्च करके और उनको रिक्रूट कर रहे थे. उनको क्या नाम है, प्रमोशन और ट्रांसफ़र के बेसिस पर जॉब बैकेंड जॉब पोजीशन को फुलफिल कर रहे थे. ठीक है, बट थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम क्या करेंगे, आउटसाइडर्स सर्च करेंगे, बाहर से लोगों को सर्च करेंगे जो कि हमारे बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से पर्सन्स होंगे, मे बी फ्रेशर्स, मे बी एक्सपीरियंस पर्सन्स. लेकिन जो हमारी बैकेंड जॉब पोजीशंस हैं उनको हम किस बेसिस पे फुलफिल करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मीन्स आउटसाइडर्स ऑफ द कंपनीज. Every enterprise has to use external source as all the vacancies cannot be filled through internal source recruitment. Internal recruitment कहने का मीन्स क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को फुलफिल करता है, इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को फॉलो करता है, क्योंकि जो भी हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उससे सारी बैकेंड जॉब्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता है. ठीक है, वेरियस सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आर. अब देखो इसमें क्या है कि बहुत सारे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं. सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, कैसे उसको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है? अंडर दिस मेथड आर नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइजेज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल. मतलब क्या है
कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में किस बेसिस पे जा रहे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं कि हम इसमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स वैकेंट हैं उसको, उन सारी पोस्ट को एक नोटिस बोर्ड पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और नोटिस बोर्ड पर पेस्ट करने के बाद में उसमें सारी डिटेल्स मेंशन कर देते हैं रिलेटिंग टू द वैकेंट जॉब्स या जॉब्स अवेलेबल, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें सुटेबिलिटी क्या है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फैक्ट्रीज टू फिल द इन द पोजीशंस ऑफ द अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और कैजुअल वर्कर्स। मतलब इस तरह की जो पोस्ट है वो किस तरह के लोगों से फुलफिल की जाती है, जो अनस्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड हैं या फिर कैजुअल वर्कर्स हैं, उनसे इस तरह की पोस्ट को फुलफिल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मेथड है वो फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस, ऑर्गेनाइजेशन में बी एबल टू अपॉइंट पीपल एट शॉर्ट नोटिस, मतलब ईजिली उसको। अब इसमें पहला एडवांटेज क्या है कि एक शॉर्ट नोटिस पर वो पर्सन हमें अवेलेबल हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा जो पर्सन पीपल हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इट इज़ द चीपेस्ट मेथड ऑफ फिलिंग वैकेंसीज, ये एक सस्ता तरीका है जिससे हमारी वैकेंसी फुलफिल की जा सकती है। एट देयर इज़ नो नीड टू एडवर्टाइज जॉब्स, इसमें कोई भी जॉब की एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दिस मेथड कैन नॉट यूज टू फिल इन द पोजीशन विच रिक्वायर्ड स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड पीपल्स, मतलब ये उन पोस्टों को वैकेंट पोस्ट को फुलफिल नहीं कर सकता है जहाँ पर स्किल्ड की रिक्वायरमेंट हो या फिर स्पेशलाइज्ड पर्सनस की रिक्वायरमेंट हो, तो उन पोस्ट को ये फुलफिल नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। अब कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं। जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच द keeps the pending applications which the jobs seekers leaves with the receptions, ठीक है। मतलब ये क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जो भी हम जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, वो क्या करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को उठा करके वो जहाँ पर भी वो होता है एप्लीकेशन उसका इंक्वायरी काउंटर होता है, तो उस इंक्वायरी काउंटर पर छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी समटाइम्स द एप्लीकेशंस ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स हु वर नॉट सेलेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर्स सेलेक्शंस प्रोसेस आर आल्सो केप्ट इनटू द एप्लीकेशन फाइल। मतलब कभी कभी ये भी हो जाता है कि उन कैंडिडेट्स का भी एप्लीकेशन हम अपने पास में रख लेते हैं। एक तो वो जो एप्लीकेंट्स थे जो एप्लीकेशंस दे करके जा रहे हैं, इन बिटवीन जब हमारे पास वर्कर्स अवेलेबल हैं तब वो एप्लीकेशंस देकर जा रहे हैं, तो उस टाइम में कोई भी जॉब वैकेंट नहीं होती है, तो उनकी एप्लीकेशंस को क्या किया जाता है, एक फाइल में कलेक्ट करके रख लिया जाता है। और कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जो उस टाइम में जब सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया गया था, सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, तो उनकी एप्लीकेशंस को भी उस टाइम में रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उसमें से हमने एक सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया था। तो वो एप्लीकेशंस भी हमारे पास में अवेलेबल होंगी, तो उसमें से भी हम फाइंड आउट करके उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये हमारे कैजुअल कॉलर्स होते हैं। कैजुअल कॉलर्स हमारे वो पर्सन्स होते हैं जिनको एक पार्टिकुलर टाइम के लिए कॉल किया जाता है। जब हमारा वो टाइम, मान लो कोई भी पर्सन हमारे यहाँ से कुछ टाइम पीरियड के लिए वो छुट्टी उस पर जा रहा है, लीव पर जा रहा है, तो उसकी एब्सेंस में काम को देखने के लिए हमें एक पर्सन्स को अपॉइंट करना होता है, तो वो पर्सन्स हमारे कैजुअल कॉलर्स कॉल किए जाते हैं, ठीक है। तो कैजुअल कॉलर्स का ये पॉइंट है। अब इसमें आता है हमारा सुटेबिलिटी। दिस मेथड कैन बी यूज टू फिल इन द पोजिशंस एट लोअर लेवल्स और द फाइल्स इन द लीव वैकेंसीज। जो भी हमारी लीव वैकेंसीज हैं, जैसा भी मैंने बताया था कि कोई पर्सन अगर लीव पर जा रहा है तो उसकी एब्सेंस में जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है उसको फुलफिल करने के लिए उस तरह के कॉलर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो या तो वो हम फैक्ट्री से ही लोअर लेवल से उसको अपॉइंट कर लेंगे, या फिर हम फाइल में जो भी हमारे पास में एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उनसे
कॉल करके उसको अरेंज कर लेंगे। इसके एडवांटेज क्या है? इट इज़ ईजी टू फिल्ड सुटेबल पीपल्स, इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल कॉस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, बहुत कम कीमत पर आराम से हम उसको फुलफिल कर सकते हैं और ईजिली हम पीपल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ये सुटेबिलिटीज़ हैं हमारी कैजुअल कॉलर्स की। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट।